कभी सोचा है कि क्या सरकार को उसकी गलतियों के लिए कटघरे में खड़ा किया जा सकता है? मतलब, मान लीजिए किसी सरकारी अफसर की लापरवाही से किसी को कोई बड़ा नुकसान हो जाए, तो क्या सरकार हर्जाना देगी? आज हम इसी बहुत ही पेचीदा सवाल की तह तक जाएंगे। देखिए, सदियों से एक कानूनी सिद्धांत चला आ रहा था। राजा कोई गलती नहीं कर सकता। इसका सीधा सा मतलब ये था कि जो शासक है या जो राज्य है, वो कानून से ऊपर है। उन्हें किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था। लेकिन एक पल को सोचे, क्या होता है जब सरकार की किसी चूक से किसी की पूरी रोजी रोटी छिन जाए, या उससे भी बुरा, किसी की जान ही चली जाए? क्या तब भी ये कहना ठीक होगा कि भाई सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? यहीं से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। तो इस पुरानी सोच को चुनौती कैसे दी गई? आइए उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसने राज्य की शक्तियों को दो हिस्सों में बांट दिया, संप्रभु और गैर संप्रभु। भारत में संविधान के आर्टिकल 300 ने एक बिल्कुल नए सिद्धांत की नींव रखी। इसने कहा कि सरकार पर भी ठीक उसी तरह केस किया जा सकता है जैसे किसी भी आम इंसान पर। यह सरकार की जवाबदेही तय करने की तरफ एक, आप कह सकते हैं, बहुत बड़ा कदम था। तो ये सॉवरेन फंक्शन या संप्रभु कार्य आखिर है क्या? देखिए, ये वो काम है जो सिर्फ और सिर्फ राज्य ही कर सकता है, जैसे कि देश की रक्षा करना, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, या फिर पूरी न्यायपालिका को चलाना। ये काम कोई प्राइवेट कंपनी तो नहीं कर सकती है ना। और फिर दूसरी तरफ आते हैं नॉन सॉवरेन फंक्शंस, यानी गैर संप्रभु कार्य। ये वो काम है जो कोई प्राइवेट व्यक्ति या कंपनी भी कर सकती है, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस चलाना या पब्लिक बिल्डिंग्स का मेंटेनेंस करना। अब इस स्लाइड से इन दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाएगा। देखिए, सेना चलाना या पुलिस एक्शन लेना, ये सब संप्रभु काम है जिनमें सरकार को पहले छूट मिल जाती थी। लेकिन एक सरकारी जीप चलाना, कोई सड़क बनाना या अस्पताल चलाना, ये सब गैर संप्रभु काम माने गए और इनके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता था। ये जो बंटवारा था ना, ये बहुत ही जरूरी हो गया। लेकिन इस नए नियम को असल में लागू करना इतना आसान नहीं था। अदालतों ने ही इस पर अलग अलग फैसले दिए, जिससे काफी कंफ्यूजन पैदा हुआ। चलिए, दो ऐसे केस देखते हैं जो इस पूरी उलझन को सामने लाते हैं। यहाँ दो बहुत ही मशहूर केस हैं। पहला, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती। हुआ ये कि एक सरकारी जीप ड्राइवर की लापरवाही से एक राहगीर की जान चली गई। कोर्ट ने कहा, भाई ये कोई संप्रभु काम नहीं है, और सरकार को हर्जाना देने का आदेश दे दिया। ठीक है। लेकिन कुछ ही समय बाद एक और केस आया, कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें पुलिस की लापरवाही से एक नागरिक का जब्त किया हुआ सोना गायब हो गया, और इस बार कोर्ट ने इसे संप्रभु कार्य मानकर सरकार को बरी कर दिया। सोचिए, एक ही सिद्धांत लेकिन फैसले एकदम उल्टे। इससे तो कानून की दुनिया में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि आखिर न्याय है क्या? इस कानूनी उलझन को सुलझाने के लिए एक, कह सकते हैं, क्रांतिकारी बदलाव आया। अब पूरा फोकस राज्य के काम के तरीके से हटकर नागरिक के अधिकारों पर आ गया। और ये स्लाइड इस पूरी कानूनी यात्रा को बहुत अच्छे से दिखाती है। शुरुआत हुई P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी केस से, जहां पहली बार संप्रभु और गैर संप्रभु कामों में फर्क किया गया। फिर आए विद्यावती और कस्तूरीलाल के एकदम अलग फैसले, और आखिर में नीलावती बेहरा और रुदल शाह जैसे केस ने सारा ध्यान फंडामेंटल राइट्स पर लाकर सरकार की छूट को काफी कम कर दिया। तो अब बड़ा सवाल ये नहीं था कि सरकार कौन सा काम कर रही है, बल्कि ये था कि उस काम का एक नागरिक के मौलिक अधिकारों पर क्या असर पड़ रहा है। मतलब, क्या सरकार के किसी एक्शन से किसी के जीने का अधिकार या आज़ादी छीन रही है? ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो आज का मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है? सीधा सा है, अगर राज्य किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इससे जो संप्रभु छूट वाली बात थी, वह बहुत कम हो गई हैं। अदालतें अब सीधे पीड़ितों को मुआवजा दिला सकती हैं, और इसका मेन मकसद है नागरिक को सत्ता के गलत इस्तेमाल से बचाना। चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर ये कानून इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि कानून का विकास राज्य को बचाने के लिए नहीं, बल्कि नागरिक की रक्षा के लिए हुआ है। वो जो पुरानी कहावत थी ना कि राजा कोई गलती नहीं कर सकता, अब वो पूरी तरह से पलट चुकी है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब हम सरकार को उसकी गलतियों के लिए जवाबदेह ठहराते हैं, तो हमारे सरकारी संस्थानों पर हमारा भरोसा कैसे बनता या बिगड़ता है? इस पर सोचिएगा जरूर।